चलो हमनी के देखल जी क्लास 10th के प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ओकरा देखे से पहले हमनी के देख लिया जी वास्तविक संख्या ना। ई चैप्टर वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या देखल जी ओकरा बाद में पढ़ा जी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक ना। तो यू सबसे पहले हमनी के कहताटे कि वास्तविक संख्या है का। यूक्लिड विभाजन पढ़े से पहले देखल जी कि वास्तविक संख्या का परिभाषा में लिखले बनी जा कि ब्रह्मांड की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ब्रह्मांड में जितना संख्या बा सम विषम प्राकृत भाज्य अभाज्य परिमेय अपरिमेय सभी संख्या के का हमनी के कहल जी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के कुछ रूप देख लिए है जी। का देख लिए जी? कुछ रूप। जैसे थोड़ा लिखे में थोड़ा दिक्कत हो गया। प्राकृत संख्या तेजी से देख लिया जी। प्राकृत संख्या कहता कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? एक से शुरू होने वाली गिनती के वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। एक से प्राकृत संख्या एक से शुरू जैसे में 1 2 3 4 यानी कि अनंत। ओकरा बाद में कहता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? परिभाषा में बा कि शून्य मतलब जीरो, शून्य से शुरू होने वाली गिनती के वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अब गिनती हमने के 1 से शुरू भई रहे, अब लगा दी है जी जीरो, तो का हो जी पूर्ण संख्या बन गई। 0 1 2 3 4 अनंत तक। ओकरा बाद में कहता है कि पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में परिभाषा में बा कि ऋणात्मक शून्य तथा धनात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या में हमने के देखल जी कि एकरा में तीनों संख्या ऐड रही, धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी बा, धनात्मक बा ऋणात्मक बा शून्य बा, यहाँ शून्य बा -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। इधर भी का हो जी अनंत तक हमने के चल जाई। ओकरा बाद में हमने के सबसे पहले एकरा बाद में अब देखल जी सम संख्या। हमने के तीन में देख लेनी जा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक बा। एकरा में कहीं डाउट नहीं है। अब कहते कि सम संख्या, सम संख्या के परिभाषा कहते कि शून्य को छोड़कर वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो। शून्य के छोड़ के शून्य ना रही, कहीं कि शून्य भी 2 से विभाज्य हो जी तो शून्य दन में कट जी। -18 -6 16 माइनस यानी कि ये सब हो सकेला, माइनस में भी हो सकेला, ठीक बा। 2 से कट जी -16 2 से कट जी -8 दन में, या एकरा में 2 4 6 8 10 भी हो जी, जो हम 2 से विभाज्य हो जी, ऋणात्मक होके या धनात्मक होके, ओकरा के हमनी के का कहल जी सम संख्या कहल जी। ओकरा बाद में विषम संख्या कहता है वैसी संख्या है जो 2 से विभाज्य ना हो, जैसे -3 7 9 11 15 etc। ये 2 से विभाज्य ना हुई, यही से एकरा के हमनी के का कहल जी विषम संख्या कहल जी। अब कहता है कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के परिभाषा बा कि वैसी संख्याएं जो एक और अपने को छोड़कर अन्य किसी संख्या से न कटे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में परिभाषा कहता है कि जो एक और अपने को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाज्य न हो, अर्थात जिसका गुणनखंड केवल 2 हो। अब देखल जी कि गुणनखंड का, जिसे हम लिखले बनी 11 जो हमार संख्या बा ई का से कटता है? ई 1 से कट जी, एगो का कट जी 11 से, यानी कि 1 के पहाड़ा से कट जी, 1 से भाग लगावल जी तो कट जी एगो 11 से, यानी कि एगो अपने से कटता, एगो अपने से कटता, एगो 1 से कटता, यानी कि एगो खुद से कटी, एगो 1 से कटी, सिर्फ 1 से एगो अपने से। तो एक कितना गुणनखंड भइल? 2 भइल, एगो 1 एगो 11, टोटल गुणनखंड की संख्या का आ गई 2। अगर क्वेश्चन पूछ दी ऑब्जेक्टिव में कही कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमनी के 2 होला। सबसे अभाज्य संख्या जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होला का होला 2 होला। अब भाज्य संख्या में देखल जी, भाज्य संख्या में का कहता? भाज्य संख्या में कहता है कि वैसी संख्याएं जो एक और अपने को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए, यानी कि 2 गो के अलावा में ये और किसी अन्य संख्या से का हो सकता? विभाज्य हो सकता। ओकरा के का कहल जी? भाज्य संख्या कहल जी, ठीक बा। अब समझल जी, कहता है जिसे 10 ले लेनी जा, का ले लेनी जा 10। अब 10 देखल जी कि का से विभाज्य हो जी, एगो 1 से हो जाई, एगो 2 से हो जाई, एगो 5 से भी हो जी, एगो अपनों से हो जी। अब एक गुणनखंड हमनी के जब 10 के देखनी जा
जब गुणनखंड हमनी के 10 से देखा था नहीं जा 10 के, तो देखो 1 2 3 4 यानी कि 2 से अधिक हो गई, 2 से अधिक होना चाहिए, अर्थात जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए। एक मतलब कहते कि एक अपना से तो कटे, कोई एक और से कट जाए, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड होके के चाहिए, यानी कि भाग लग जाए के चाहिए। वैसन संख्या के हमनी के का कहल जी, वैसन संख्या के हमनी के का कहल जी, भाज्य संख्या कहल जी, जो एक और अपने को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाज्य हो जाए। डिस्टर्ब होता मार ले नहीं क्या, हमनी के भाज्य देख लीजिए, अभाज्य विषम सम प्रकृत पूर्ण पूर्णांक संख्या। ठीक बा, अब हमनी के देखल जी बहुत महत्वपूर्ण चीज बटे, का देखल जी, कहत अटे कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आप केकरा कहल जी, कहता कि वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात भिन्न, यानी कि p बटा q के मान जोन बाटे ओकर HCF का होके के चाहिए, 1 होके के चाहिए। p बटा q के HCF का होके के चाहिए, 1 होके के चाहिए। मतलब कहत अटे कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, p बटा q के रूप में लिखा जा सके। अब उदाहरण हमने के देखल जी, एकरा में एक और कंसेप्ट ध्यान देवे बा कि q बराबर 0 के ना होके के चाहिए, यानी कि q के जोन वैल्यू बा वो 0 के ना होके के चाहिए। एकर लिखे के मतलब ही भाई कि जोन बट्टा मान होला, यानी कि 1 बटा में 0 ना होके के चाहिए, ओकरा के हमनी के परिमेय संख्या ना कहल जी। अब कहता जिसे में 1 बटा 2 हो गई, 5 बटा 7 हो गई, हई ए ऊपर वाला के अंश के p कहल जाला, हर के q। तब 5 और 7 में देखल जी कि HCF का होला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दोनों में कॉमन का मिलता, 1 मिलता। तो वह कहता कि p बटा q यानी कि भिन्न के HCF का रहे के चाहिए, 1 रहे के चाहिए। p बटा q के रूप में जो हमनी के संख्या लिखत नहीं जा उ का होके के चाहिए, ओकर HCF 1 होके के चाहिए। त का हेकर HCF 1 नहीं के, एकर HCF 1 बा 1.33, क्या कहता 1.33। अभी जी मिटा देता नहीं वास्तविक संख्या, देखो हमने कहे जी थोड़ा समझल जी, का कहता कि 1.333333 डॉट 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 कितना हो, तब हमनी के 9th क्लास में पढ़ले भैया 1.3 पर एक रिंग, जोन संख्या बार बार रिपीट होके लगेला, रिपीटेशन होके लगेला, एकरा पर हमनी के बार लगावे नहीं जा। आ दशमलव से पहले वाला संख्या के हमनी के का करने जा, घटा दिया जी, 13 में से 1 घटा दिया जी। आ बाटा में जिस संख्या पर बार रही उतना संख्या पर का लगा दिया जी, 9। तो का हो गइल हमनी के, ई हमनी के हो गइल 12 बटा में 9, का हो गइल 12 बटा में 9। का ई परिमेय संख्या बा, p बटा q के रूप में बा p बटा q के रूप में बा, लेकिन ध्यान दिया जी HCF 1 नहीं थे। तो एक और अब न्यूनतम मान बतावल जी, क्या बतावल जी, न्यूनतम मान 3 चौके 12 आ तितिरी के 9, यानी कि 4 बटा 3 ऐसा संख्या अब एक HCF निकाल देवे भिन्न के, तक हो जाई 1 हो जाई, का हो जाई 1 हो जाई। अब एकरा के हमनी के का कहल जी कि परिमेय संख्या बा, का बा परिमेय संख्या बा। अब देखल जी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहता वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में न हो या न लिखा जाए, अर्थात करड़ी मतलब रूट में अभाज्य संख्याएं हो, जैसे रूट में 5, रूट में 11, रूट में 7, या 1.2 फिर 2 डॉट डॉट डॉट, यानी कहे के मतलब है कि ई बाटे आसान। आगे वाला हमने के चैप्टर में पढ़ल जी, जब एक्सरसाइज चालू कर जी तब एकरा के कहल जाला अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती संख्या परिमेय संख्या होला, ए पर हमनी के ध्यान दिया जी। ठीक बा, अब हमनी के ए चैप्टर में देखल जी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में का कहत हटे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में देखल जी, ध्यान से समझल। ठीक बा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में समझे के मतलब पहला जो चैप्टर बाटे वो हमनी के यही पर आधारित बा, सब खत्म हो जाए। ठीक बा, तो थ्योरी ला कहत हटे कि प्रमेय 1.1 कहला यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या एकरा कहल जी, एकरा स्टेटमेंट कहला कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b मान लेनी जा, अगर देले बा कहता दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान रहता है, तब a बराबर bq प्लस r, तब a बराबर bq प्लस r, यानी कि यूक्लिड विभाजन कहता है a बराबर bq प्लस r। a बराबर हमनी के पढ़ले भैया भाज्य
बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल, आर बराबर शेषफल। शेषफल हमनी के देखल जी एकरा के एकरा के ए कहल जी, एकरा के बी कहल जी, एकरा के क्यू कहल जी, हे जी जो रिमाइंडर शेषफल बच जी ओकरा का कहल जी, आर कहल जी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहला कि जौन हमनी के भाज्य होला उ भाजक गुणनफल में शेषफल अगर जोड़ दिया जी तो हमनी के भाज्य प्राप्त हो जाई, भाज्य प्राप्त हो जी। आई दोनों कहत हटे कि धनात्मक पूर्णांक बा, कौन, ए और बी। ए बी के मतलब है कि जौन हमनी के भाजक बा और ओकरा बाद में भाज्य बा, एकरा के हिंदी में का कह दिया जी, भाज्य। एकरा का कहल जी, भाजक। एकरा के का कह दिया जी, भागफल। एकरा का कहल जी, शेषफल। क्या कह दिया जी, शेषफल। ठीक बा, तो एकरा के शेषफल कह दिया जी। अब हमनी के देखल जी एकर मतलब का है, एकर मतलब अब समझल जी। कहता कि जोन जीरो के वैल्यू बा, जीरो के वैल्यू से बड़ा केकर वैल्यू रही, आर के वैल्यू रही। केकर वैल्यू रही, आर के वैल्यू रही, या आर के वैल्यू जीरो के बराबर भी हो जी। जेने मुंह खुला रहला ओकरा के का समझल जी, बड़ा। अब आर से बड़ा कहता, आर से बड़ा केकर वैल्यू बा, बी के। आ बीओ से बड़ा वैल्यू केकर होला, ए के होला। किताब में लिख देले तो का ना लिखल जी, पढ़ल जी ना। ये सबसे का होला, सर्वोपरि होला। ठीक ना, हम तोरा के देखा था नहीं कब वहीं से। ठीक है, शांत रह न तो पता कि जोन रिमाइंडर हमनी के पास शेषफल बा, उ शेषफल जोन बाटे उ जीरो हो सकेला, जीरो हो सकेला। ओकरा बाद में जीरो से बड़ा हो सकेला, लेकिन बी से बड़ा कबो ना हो सकेला। अब देखो कॉन्सेप्ट एकर समझली। मान लो कि हमनी के 3 बराबर 7 बा, तो 3 बराबर जब 7 बा तो हमनी के का हो जाई, 3 दूनी के 6, यानी कि 1 बच गई। मान लो 3 से हमनी के 12 में भाग दिया जी, 3 चौके 12, यानी कि हेजी का आगुल, शेषफल 0 आगुल, हेजी 1 आगुल। अब मान लो कि 3 में हमनी के का से भाग दिया जी, 13 14 में दे देता है, 3 चौके 12, हेजी का आगुल 2 बच गई। अब कहे के मतलब बा कि हमनी के जब भी भाग दिया जी कोई भी संख्या से, कोई भी संख्या से अगर हमनी के भाग दिहल जाई 3 में, तो हमेशा संभावित शेषफल ओ भाजक से का बचेला, 1 कम बची। का बची, 1 कम बची। इहे एकरा में हमनी के यूक्लिड विभाजन में ध्यान देवे के बा कि हमनी के कोई भी संख्या में अगर जो भी हमनी के भाजक के वैल्यू बा, अगर रिमाइंडर शेषफल बची तो ओकरा से 1 कम बची, 0 से लगा के। अगर मान लो कि अगर बी के वैल्यू हमनी के 6 देले बा, बी के वैल्यू 6 देले बा, तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बची, आर के वैल्यू कितना बची, 0 से लेके 5 तक। 0 बची, 1 बची, 2 बची, 3 बची, 4 बची, 5 बची। जैसे समझ लीजिए हमनी के कैसे बची। देखो कहत हटे कि मान लो कि 5 में 5 से भाग दे देनी, 5 में 5 से भाग दे देनी, 5 में 5 से भाग दे देनी, तो एक दाने में कट गई 5, 0 आ गई। अब ये 5 में का से भाग दे देनी, 6 से 5 है कम 5, 1 शेषफल बच गई। अब 5 में का से भाग दे देनी, मान लो ना 7 में, तो 5 है कम 5, तो जी का हो गई 2 शेषफल बच गई। अब वो कहते थे कि 5 में 8 से भाग दे देनी, 5 है कम 5, अब 5 तो 3 बच गई। अब जी देखल जी 5 में 9 से भाग दिया जी तो कितना हुई, हमनी के 5 एकम 5, 5 तरीका हो गई 4। अब देखल जी 5 में जे ही 10 से भाग दिया जी, 2 से पूरा बार में जब कट जाता तो हमनी के संभावित शेषफल का पढ़ लेनी जा, यानी कि हई होला बी, हई होला ए, हई होला क्यू, आई होला आर। तो इहे ना कहत हटे कि जोन हमनी के आर के वैल्यू बा उ 0 हो सकेला। अब कहता कि 0 से बड़ा भी हो सकेला आर के वैल्यू, लेकिन बी से कब वो बड़ा ना हुई। बी से जब भी बड़ा हुई ए के वैल्यू हुई, केकर वैल्यू हुई, ए के वैल्यू हुई। देख लिया जी, ऐसे कि बी है कब हुई बड़े न रहता, कभी भी बड़े न बा, कब वो बड़े न बा, बी से देखो तो बड़े न बा। लेकिन रिमाइंडर के जवन वैल्यू बा, रिमाइंडर के वैल्यू बा यानी कि आर के वैल्यू बा, वो हमेशा का रहता, हमेशा। मान लो कि बी बराबर हम का बा, हमारे का दिले बा 5 दिले बा, तो आर के वैल्यू का बच गई बा, 1 बच गई, 0 बच गई, 1 बच गई, 2 बचल, 3 बचल, 4 बचल। अब तो कुछ ना बचल ना, 5 तो नहीं बचल, 5 बचता है। अरे कोई भी संख्या से मान लो कि हमारा 334 में भाग देगा, 334 में भाग देवे के बाद 5 तब भागा देता नहीं है जी। देख लीजिए जी 5 छक्के 30 बचल 3,
5 छके 30 का हो गई 4, यानी कि कभी बचिए न सकेला। जोन भी बी के हमनी के वैल्यू बा, बी के जोन वैल्यू बा उ आर के वैल्यू जोन बाटे ओकरा से का हुई, एक कम हुई। तब देखल जी, ठीक बा। अब हमनी के जो भी बाटे देख लिया जी। अब एक्सरसाइज काल से 10.1 दिखल जी। अगर वीडियो समझ में आएगी होगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देवे के भी, ठीक बा। वीडियो सब चीज के जाई, बारी बारी से हर विषय के जाई, ठीक बा। मैथ होके चाहे साइंस होके, पूरा एक्सप्लेन कंसेप्ट थ्योरी के साथ।